हेलो दोस्तों, आज आ गए फिर से फिजिक्स के सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या? समतल दर्पण। तो पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम बता चुके हैं। प्रकाश के नियम में क्या क्या मतलब वर्ड यूज होता है उस सब के बारे में बता दिए हैं। तो आज पढ़ेंगे हम समतल दर्पण। प्रतिबिंब भी पढ़ा चुके हैं उस वीडियो में, तो प्रतिबिंब आप जाकर देख लीजिए उस वीडियो में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है और उसका गुण क्या होता है, बस इतना ही वीडियो में देखेंगे। तो पढ़ा देखिए, समतल दर्पण क्या है, यानी इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लेन मिरर, जो आप लोग आईना घर में यूज करते हो उसके बारे में। वह दर्पण जिसमें परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, सपाट या समतल हो। कैसा होना चाहिए? सपाट या समतल होना चाहिए। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, नहीं समझे? वैसा सतह मान लीजिए सिंपल है, प्लेन है। ठीक है, वैसा सतह जो क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे समतल दर्पण। इसमें इसका ऐसा एक गुण होता है कि मान लीजिए कहीं लाइट आया, मतलब कोई प्रतिबिंब जो होता है, कोई लाइट जो होगा ऐसे आएगा नहीं डायरेक्ट सीधा, मतलब जितना ई यहाँ पर अभिलंब जो होगा, यहाँ पर अभिलंब होगा, जितना एंगल ई बनाएगा उतना ही एंगल ई भी बना देगा। इसका गुण यही होता है। और जितना लाइट गया उतना ही लाइट जाने देता है। उसमें मतलब थोड़ा कम ही हरास होता है, बहुत ही कम हरास होता है। जितना लाइट उसमें गया टकरा के वापस लौटेगा उतना ही लाइट, मतलब कम बहुत बेसी होता है लेकिन बहुत कम होता है, मिनिमम। ठीक है, समझ गए? इसलिए समतल दर्पण क्या होता है कि उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, सपाट या समतल, मतलब एक रंग होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि वस्तु के दूरी और प्रतिबिंब के दूरी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब क्या? तो आप लोग देखते होंगे कि आईना के यहाँ पे लेते हैं, आईना रखे ठीक है सामने में, और अपना चेहरा देखिए। ठीक है, आईना का दूर कीजिए तो आपका चेहरा भी छोटा दिखाई देगा। तो इससे यह पता चलता है कि जितना आईना के बीच का दूरी होगा उतना प्रतिबिंब का भी और आईना के बीच का दूरी बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये आप समझ चुके हैं कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यू होता है वस्तु दूरी, भी होता है प्रतिबिंब दूरी। इसलिए हम इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में कि यू बराबर भी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम समतल दर्पण के गुण। अब पढ़ेंगे हम समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण आप क्या होता है वो हम पहले बता चुके हैं। अब पढ़ेंगे समतल दर्पण के गुण क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है ना दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग देखते होंगे कि जब आईना देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि दर्पण के पीछे थोड़ी ना कुछ रहता है। हाँ, दर्पण जो देख रहे हैं उसके अंदर बोल रहे हैं, दर्पण के पीछे वाला बात नहीं बोल रहे हैं, दर्पण के जो अंदर हो रहा है उसके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, समझे? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब क्या कि आप जो अपना चेहरा देखते हैं उतना ही बड़ा आपको फिगर में भी दिखेगा। समतल दर्पण में जितना आपको चेहरा दिखेगा उतना ही बड़ा क्या होगा उसमें, दर्पण में भी उतना ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, ऐसा समझिए। अब से पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा बनता है। इसका मतलब देखिए क्या होता है कि आभासी प्ले क्या होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, आभासी क्या होता है? देखिए आभासी का मतलब हो गया कि वैसा प्रतिबिंब जिससे लाइट ना निकले, मतलब वास्तव में दिखाई दे अलग बात है लेकिन उससे लाइट नहीं निकलता है। आप जो अपना चेहरा से लाइट देखते हैं, उसमें फिगर देखते हैं तो उसमें लाइट निकलता है, नहीं निकलता। तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये समझ बात? इस जब लाइट नहीं निकलेगा तो उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब क्या, वैसा प्रतिबिंब जो निकल के वापस आ जाए तुम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी में क्या, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और सीधा बनता है। ये ध्यान दीजिए, जो आभासी होगा वो सीधा होगा, जो आभासी होगा वो सीधा होगा, जो वास्तविक होगा उल्टा होगा। एग्जाम्पल लिखिए, वास्तविकता क्या होता है, उल्टा कभी दिखाई देता है। जो नहीं दिखाई देता वही हो जाता है। तो जो नहीं दिखाई देता वो क्या हो गया, हो जाता है, मतलब सीधा बात है। और जो दिखाई देता वो उल्टा हो जाता है, वो क्या हो गया, मतलब उल्टा हो गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब में होगा तो उल्टा होगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। अब क्या है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से, इसको डिनोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा बनता है। मतलब क्या होगा, देखिए आप लोग कभी सेल्फी लेते होंगे
तो आपके टी शर्ट पर जो कुछ लिखा रहता है वो क्या उल्टा दिखाई देता है। या फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस, उसमें क्या आता है, उल्टा वर्ड लिखा रहता है कि अगर हम दर्पण में देखेंगे तो वो हमें सीधा दिखाई दे। तो वो वास्तविक रूप से क्या होगा, उल्टा होता है। इसका मतलब है कि जो आप देख रहे हैं, आप उसको मान लीजिए हम ऐसा फोटो खींचे, कोई भी लीजिए दर्पण, ऐसा फोटो लिए ना, उसको आप सीधा कर लीजिए, इधर रख लीजिए, तो ये जो है ना दहिना में है, तो उसमें क्या होगा, बायां में। जो इसमें जो बायां में होगा उसमें क्या होगा, दाहिना में होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक, पार्श्विक रूप से उल्टा हो गया। समझे बात। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझ गए कि जब सेल्फी लेते हैं तो कुछ जो टी शर्ट बन जाता है वो क्या उल्टा है, फिगर बनता है। जो प्रतिबिंब जो आप देखते हैं मोबाइल में, वो क्या होता है, उसका उल्टा बनता है। यहाँ पर रहेगा अम्बुल, कुछ लिखा रहेगा तो उसका अपोजिट में लिखा रहेगा। ठीक है। अब क्या है, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से आगे हो। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आप कोई दर्पण ले लीजिए, ठीक है, दर्पण लिए कि देखिए, आप दूर भागिएगा तो प्रतिबिंब पीछे भाग जाता है। तो आप दर्पण से जितना आगे जाइए, दर्पण यहाँ पे जो उससे उतना आगे जाइए तो प्रतिबिंब उतना पीछे बनता है। मान लीजिए यहाँ पे दर्पण है, हम इससे आगे इधर आए तो प्रतिबिंब उसके पीछे बनता है और छोटा होने जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से आगे हो। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आज छोटा सा वीडियो है इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं। तो अगर आपको किसी को ऑप्शन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस क्लास झंझारपुर। ठीक है। तो अब हमारा पता भी पता है, झंझारपुर है, थाना चौक भंडारी टोला, थाना चौक भंडारी टोला। मेरा मोबाइल नंबर है 91 53 86 41 18। ठीक है। इस पर अगर कोई दिक्कत हो तो इस पर कॉल कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा पता है थाना चौक भंडारी टोला झंझारपुर। ठीक है। ठीक है, झंझारपुर है। अब मोबाइल अगर कोई, अगर ऑफलाइन करना है, मतलब कोई जरूरी बात करना हो तो फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।